हाँ बच्चों, क्या हाल है? भाई देखो, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल अब जो स्टार्ट होने जा रहा है उससे रिलेटेड पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपको प्रैक्टिकल में लिखना क्या क्या है, कितने टाइम में प्रैक्टिकल करना है, कितने प्रैक्टिकल्स हैं, एक प्रैक्टिकल पर आपको कितना टाइम देना है, उसमें कितना कंटेंट लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको एग्जामिनर को फेस कैसे करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो 3 घंटे के प्रैक्टिकल में आप जो 5 मिनट बैठोगे एग्जामिनर के सामने, वो आपको वहाँ पर वो सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर जब 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने जा रहा है, वो 5 मिनट काफ़ी मैटर करते हैं कि जो आप एग्जामिनर को फेस करने जाओगे। देखो, सबसे पहले जो प्रैक्टिकल है, आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में एक तरह से उसको हम 30 नंबर को ना 4-5 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहला पार्ट आपका होता है टाइट्रेशन। कौन सा बेटा? टाइट्रेशन। देखो, टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन के बाद एक प्रैक्टिकल आपका आता है सॉल्ट एनालिसिस। कौन सा? सॉल्ट एनालिसिस। दूसरा आपका आएगा एक मिसलेनियस है। मिसलेनियस बताऊँ उसमें कौन कौन से 3 प्रैक्टिकल होते हैं जनरली, उसमें से एक दिया जाता है मिसलेनियस। एक आपका फिर है फाइल। क्या बेटा? ये फाइल, ठीक है। और फिर आपका है जो होता है वाइवा बोस। ये देखिए, ये 3। देखो, अब इसमें से अगर इसका मार्क्स का बाइफर्केशन करते हैं ना, मार्क्स का, तो देखो इस हिसाब से मार्क्स में बेटे आप ऐसे देखोगे, ये आपका जो टाइट्रेशन है वो आपका 8 नंबर का, मतलब 30 मार्क्स में 8 मार्क्स का क्या टाइट्रेशन है। सॉल्ट एनालिसिस भी आपका 8 नंबर का है। जो थर्ड प्रैक्टिकल आपका 6 मार्क्स का है। फाइल 4 नंबर की है और वाइवा 4 नंबर का है। तो ये 4 मार्क्स सिर्फ कहने के लिए 4 नंबर है। ये वाइवा की सब कुछ इसी पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? टाइट्रेशन हम जो करेंगे, हमारे सिलेबस में 2 हैं। एक है मोहर सॉल्ट, एक है मोहर सॉल्ट, और एक है आपका ऑक्जेलिक एसिड का है। ऑक्जेलिक एसिड, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, उसका आप समझना। ऑक्जेलिक एसिड। तो टाइट्रेशन में 2 करना है, एक मोहर सॉल्ट का होता है और एक ऑक्जेलिक एसिड का है, ठीक है। और देखो, फिर सॉल्ट एनालिसिस में हमें करना है एक क्या कैटायन और एक क्या करना है एनायन। एक कैटायन और एक एनायन। मिसलिनियस में हमें 3 प्रैक्टिकल मिलेंगे, उनमें से एक प्रैक्टिकल दिया जाएगा। देखो, एक है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्या है? क्रोमेटोग्राफी। एक है आपका यहाँ पर फूड टेस्ट। वैसे कुछ लोग दे देते हैं बट कम चांस है, फूड टेस्ट। और एक होता है फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन। तो कुछ ज़्यादा चांस जो है ना, ज़्यादा चांस आपको मिसलेनियस वाले पोर्शन में जो मिलने का है वो है आपका फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन। ये जैसे मान लो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, फिनॉल, एमाइन का लोग कम कराते हैं, मतलब इस टाइप से इसमें मिलेगा। इसमें से आपको एक दिया रहेगा। फाइल, देखो फाइल आपकी 2 आएगी। फाइल देखने के नाम पर आपको देखो क्या 2 फाइल्स में आपको करना है 2 फाइल्स। देखिए कौन कौन सी फाइल्स हैं भाई। एक फाइल आपकी है किसकी? प्रैक्टिकल की, एक है, और दूसरा आपका प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट, एक प्रैक्टिकल, दूसरा क्या है? प्रोजेक्ट है। प्रैक्टिकल में आपकी जो फाइल है वो ध्यान दो, जैसे मान लो एक सपोज फाइल है ना, ये फाइल है, तो उस प्रैक्टिकल की फाइल को आप ऊपर से कवर करोगे। जो थोड़ा सा मोटा सा पेपर आता है, वाइट हो या जो कहते हैं कि ग्रे कलर का हो, ब्राउन कलर का हो, उससे कवर करके उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखोगे आप। आपका नेम, स्कूल नेम, सेशन, सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल, रोल नंबर बोर्ड का जो मिल जाएगा। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है बढ़िया से कवर करके, उसको कवर जरूर करना, ठीक है। और प्रोजेक्ट फाइल आपको देखो, हमारे चैनल पर काफ़ी प्रोजेक्ट बना के मैं डाल रखा हूँ, आप उसमें देख सकते हो, उसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा। आप प्रोजेक्ट फाइल जो है जो बनाओगे, दैट शुड बी
इन्वेस्टिगेटरी, ये ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोजेक्ट फाइल है ये क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटरी होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ वैल्यू बेस्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप बना लिए हो बाय चांस उसमें नहीं है तो कहीं से भी नेट से या कहीं से किसी से कंसल्ट करके अपने पहले जो कहते हैं कि सीनियर्स की कुछ फाइल मिल जाए, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के किसी टीचर से एक पेज, कम से कम 1 या 2 पेज उसमें इन्वेस्टिगेटरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें डाटा बेस्ड हो। ठीक है, क्लियर? ये समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फाइल में आपको इतना काम करना है। अब रही बात बेटा वाइवा की। देखो वाइवा जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, प्रैक्टिकल का। बच्चा एग्जामिनर के सामने बैठ जा रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। एग्जामिनर कह रहा है बेटे तेरा क्या नाम है, नाम तो चलो बता दे रहा है, अपना रोल नंबर तक नहीं बता पा रहा है, सिंपल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका वाइवा है। वाइवा ध्यान दो, जिससे मान लो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है ना, ये फिक्स है कि आप एग्जामिनर के सामने बैठे और आपने अगर एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया, एक क्वेश्चन सिर्फ पहला क्वेश्चन में जवाब दे दिया, आपके 25 नंबर लग जाएंगे, गारंटी है ये। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का जवाब देते ही आपके 26-27 हो जाते हैं, तीसरे पर लगभग 28 के करीब, और 4-5 क्वेश्चन के आपने जवाब दे दिए, तब ये मान लो आपके लगभग 30 में 30 नंबर मिल जाएंगे, ये मान के चलिए। अब भाई कि क्वेश्चन होता कौन सा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन जो है, आप जो प्रैक्टिकल लिखोगे 3 घंटे के अंदर, 90% चांस है कि आपसे क्वेश्चन उसी में पूछा जाएगा कि बेटा आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है, कौन सा प्रैक्टिकल किया है, ये कौन सा ग्रुप रेटेड किया है, उसका कोई टेस्ट बता दो मेरे को, या कौन सा आपने कैटायन नाम दिया है, एसिड रेडिकल क्या है, बेसिक, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन उसी से, उसी जो कहते हैं आंसर शीट में से ज़्यादा चांस से पूछा जाएगा। अब अगर देखो बच्चा अगर बाई चांस आंसर शीट से नहीं बता पाता है, कहता भाई मेरे को नहीं पता है, हम तो चीटिंग करके लिखे हैं, फैशन चला हुआ ना, क्या करो इसमें, तो आप उस केस में एग्जामिनर आपके पास एक और ऑप्शन देगा आपको कि चलो बेटा आपने कोई थ्योरी कर रखा है, नहीं कर रखा है, भाई पेपर बोर्ड का प्रैक्टिकल के लगभग 1 महीने बाद ही हो जाता है, तो आपकी थ्योरी क्या तैयार है। तो बच्चा उसमें बोल तो देगा चैप्टर का नाम कि ये चैप्टर में कोई याद है, लेकिन क्वेश्चन पूछने पर फिर वो ऊपर पंखे देखना शुरू कर देगा। ठीक है, क्या उसको नहीं याद है, फिर बोलेगा और चैप्टर बताओ। तो चैप्टर का नाम सिर्फ नहीं पूछा जा रहा आपसे, आप उसकी कंटेंट याद करो तब बात बनेगी। एटलीस्ट कम से कम 2 चैप्टर 3 चैप्टर, 1 चैप्टर तो बढ़िया से पढ़ के जाइए कि और एग्जामिनर को वही चैप्टर बताओ। बच्चा बोलता है क्या सर ऑर्गेनिक याद है, बेटा ऑर्गेनिक के सारे टॉपिक्स रिलेटेड हैं। ठीक है, हाँ अगर आपसे कोई मान लो रिएक्शन पूछी जाती है, नेमिंग वो बता दे तो बात दूसरी है। तो देखो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी प्रैक्टिकल की। यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखना है, देखो जैसे मान लो प्रैक्टिकल की आंसर शीट आप लिखोगे ना, तो सबसे पहले ये देखो, जैसे मालूम कह रहे हैं कि आपको आंसर शीट मिली है बोर्ड की तरफ से, इस पर आप क्या लिखोगे, पूरी इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर लिखोगे, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डे ऑफ एग्जामिनेशन, कोर्स कोड, ठीक है, और फिर उसके बाद करते हैं साइन, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप ट्राई करो कि जो आप लिखना शुरू करिए इसी के बैक साइड से लिखना शुरू कर दो, यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। और उसमें भी ये हाफ पार्ट आप क्या करो, इसमें क्या लिखे हाफ पार्ट में आंसर, जो आप क्वेश्चन लिख दो तीनों, जो आपको तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद आप जो है यहीं से फिर लिखना शुरू करो। मतलब डोंट ट्राई टू टेक अनदर आंसर शीट BC, उससे कोई फायदा नहीं, आप उसी में, और वो शीट इतनी मोटी होती है कि आप उसमें अपना काम कर लोगे। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है। बाकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा क्या होता है, हम अलग अलग प्रैक्टिकल टाइट्रेशन, शॉर्ट एनालिसिस को कैसे करते हैं, हमारे चैनल में पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। उन सबके लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए,